गाइस, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है आपकी बाइक चोरी हुई हो और उसका इंश्योरेंस ही ना हो? तो आप समझ सकते हैं कितना तगड़ा लॉस होता है। ऐसे ही शेयर मार्केट के अंदर होता है। जब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है या फिर कोई इकोनॉमिक चेंज होता है तो मार्केट कैन क्रैश, सो दैट क्रैश कैन कॉज यू लॉट ऑफ लॉस। सो उसी से बचने के लिए गाइस मार्केट के अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है फ्यूचर, एक होता है ऑप्शंस। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते क्या हैं और ये हमें किस तरीके से लॉस होने से बचा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, पहले मैं आपका भ्रम दूर कर देता हूँ। सब लोगों को रहता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक शेयर की तरह होता है, अब उसको खरीद के रख लो और बहुत अच्छा लॉस प्रॉफिट होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इट्स जस्ट लाइक इंश्योरेंस ऑफ बाइक। तो वो एक साल के लिए ही वैलिड रहेगा या 3 साल, या जो भी उसका टाइम पीरियड रहेगा, एक ना एक दिन उसको एक्सपायर होना है। ऐसी शेयर मार्केट के जो फीचर्स एंड ऑप्शंस होते हैं उनकी 3 महीने की मैक्सिमम एक्सपायरी रहती है। 1 महीने से लेके आप वीकली भी ले सकते हैं आजकल तो इंडिसेस की। आप 3 महीने तक की एक्सपायरी का ले सकते हैं। उसके बाद 3 महीने तक उसको एक्सपायर होना ही है। सो गाइज, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको कभी ना कभी एक्सपायर होना ही होता है। सो गाइज, इफ आपका बाइक का इंश्योरेंस हो और आपकी बाइक चोरी हो तो आपको बाइक का जैसे इंश्योरेंस मिलता है वैसे ही होता है यहाँ पे। अगर आपके पास कोई स्टॉक होता है और उसका आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ले रखा होता है, दैट इज फ्यूचर एंड ऑप्शन, सो जो अदर पार्टी होती है दैट विल पे यू द सम विच इज अकर्ड लॉस ऑन योर अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट हो गया जो आपका स्टॉक हो गया जिसपे आपने ऑप्शन लिया है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो एक ऑप्शन या फीचर होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सो इफ़ यू आर थिंकिंग कि एक अलग सी चीज़ होती है, वो नहीं होती। ये उसके होते हैं जो स्टॉक्स ऑलरेडी मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहे होते हैं। हर एक के नहीं होते, बड़े बड़े ब्लू चिप या बड़ी बड़ी कंपनीज के होते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, रिलायंस के हैं, निफ्टी के हैं, इन सब चीज़ों के होते हैं। सो गाइस, जो फ्यूचर होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में, जिसके अंदर एक्सचेंज का इन्वॉल्वमेंट रहता है। इसके अंदर कैसा रहेगा कि जो एक्सचेंजेस रहेंगे वो एज अ क्लियरिंग हाउस वर्क करेंगे आपके कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है लॉन्ग, एक होता है शॉर्ट। तो अगर बाई चांस मार्केट में कोई बंदा लॉन्ग करता है, दैट मीन्स कि वो प्लस जा रहा है। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो उसको प्रॉफिट होगा और जो दूसरा पर्सन उसके साथ कॉन्टैक्ट में है वो उसको पे करेगा। सो ऐसे ही आ जाता है वाइस वर्सा कि अगर कोई बंदा उसको शॉर्ट कर रहा है जो नीचे कर रहा है, तो अगर वो मार्केट नीचे गिरेगी तो उसको अदर पार्टी पैसे देगी। सो गाइस, इसके अंदर एक्सचेंज का इन्वॉल्वमेंट इसलिए होता है ताकि दोनों में से कोई पर्सन डिफॉल्ट ना करे। वो आपसे एक पैसा लेके रखेंगी, लास्ट में जब भी सेटलमेंट होता है तो वो क्लियर करके आपस में सेटल करवा देंगी। उनका एक कमीशन रहेगा जो आपके ब्रोकर लेते हैं। जैसे फ्यूचर्स होते हैं ये हमेशा लॉट के अंदर ट्रेड करे जाते हैं। इसका ऐसा नहीं कि आप एक शेयर का एक फ्यूचर लोगे, इसका एक पूरा लॉट होता है। हर कंपनी के अलग अलग अपने हिसाब से लॉट्स होते हैं। जैसे निफ्टी का लॉट है 75 का, तो अगर आपको निफ्टी का फीचर्स लेना है तो यू हैव टू पुट अप अमाउंट अकॉर्डिंगली, जो भी मार्जिन रहेगा ब्रोकर का, तो जनरली 1.5 लाख रुपए तक होता है अगर आपको फीचर्स के अंदर ट्रेड करना है। ऑप्शंस के अंदर वो 10,000 5,000 भी चलेगा अकॉर्डिंगली कि जितना नियर एक्सपायर है और जितना आप रिस्क ले रहे हैं। सो इनका जो इन्वेंशन हुआ था गाइस वो हुआ था हैजिंग के लिए। सो मैं आपको बता देता हूँ हैजिंग क्या होता है। हैजिंग इज सेम एज इंश्योरेंस। आपको रिस्क लग रहा है कल को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होएगी, मार्केट क्रैश करेगी, सो आप अपनी स्टॉक की होल्डिंग ना बेच के उसका एक कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, दैट इज फ्यूचर या ऑप्शंस। फिर आपने क्या करा, एक दूसरी पार्टी के साथ डील कर ली। उसके अंदर क्या रहेगा, अगर बाई चांस मार्केट क्रैश करेगी तो जो आपका स्टॉक का लॉस होगा वो आपको डेरिवेटिव्स के अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है गाइस, सो इसका बेसिकली आविष्कार इसलिए हुआ था। लेकिन इंडिया मार्केट्स के लोग आपको पता ही है स्पेक्यूलेशन में माहिर है, सबको सट्टा खेलना है। शेयर मार्केट तो वैसे ही सट्टे का हब है। सो उन्होंने क्या करा, नेक्ड पोजीशन लेना शुरू हुई। सबको पता है कि अंडरलाइंग एसेट्स हमारे में से किसी के पास ज़्यादातर होते नहीं है, बट हम स्पेक्यूलेशन के तौर पे ही ट्रेड करते हैं। दैट इज जस्ट नेक्ड पोजीशन। नेक्ड पोजीशंस होती हैं गाइस जो हमारे पास उसके हिसाब से एक अंडरलाइंग एसेट नहीं होता, बट हम सट्टे की तरह खेल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, उस हिसाब से ट्रेड ले रहे हैं। अब गाइस बात आ जाती है ऑप्शन की। ऑप्शन सबसे मज़ेदार चीज़ है। ऑप्शन में आपका पैसा 1 का 2 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जाएगा भी उतनी जल्दी। तो ऑप्शन में गाइस 2 तरीके की चीज़ होती है, एक होता है कॉल, एक होता है पुट। कॉल होती है ऊपर की तरफ, पुट होती है नीचे की तरफ। कॉल इज लाइक एक तरीके से मार्केट ऊपर जाएगा, पुट होता है नीचे आएगा। सो व्हेन वी से कॉल को लॉन्ग कर रहा हूँ, कॉल को लॉन्ग करने का मतलब है मेरा मानना है मार्केट ऊपर जाएगा। कॉल को शॉर्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब है मेरा मानना है मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन कॉल का जो कॉन्ट्रैक्ट होएगा, अगर कोई कॉल लॉन्ग कर रहा है और कोई कॉल शॉर्ट कर रहा है, तो जो शॉर्ट वाला होता है वो होता है राइटर। ठीक है, कॉल राइटर। सो वो एक तरीके से कॉल वाला कॉन्ट्रैक्ट बेच रहा है कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं तुझे पे करूंगा, नहीं तो तेरा प्रीमियम मेरे को आ जाएगा। ऑप्शन के अंदर यू हैव टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रीमियम।
फ्यूचर्स के अंदर क्या रहता है, जैसे हमारा अभी स्पॉट प्राइस इज करंट मार्केट प्राइस, स्ट्राइक प्राइसेस जहाँ पे जाने का है, स्ट्राइक प्राइसेस यूज्ड इन ऑप्शन। ओके, सो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेरे को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। 14,000 पे आज निफ्टी है, मैंने ट्रेड लिया, अब मार्केट मैंने लॉन्ग कर दिया, अब मार्केट आ गया 15,000 पे। सो 1,000 पॉइंट्स के हिसाब से 75 रुपये वो मेरे को देगा, जितने पॉइंट्स का डिफरेंस रहेगा। ओके, ऑप्शंस के अंदर क्या रहता है, यू हैव टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रीमियम, कि अगर मैंने 15,000 का स्ट्राइक प्राइस लिया है, आज मार्केट 14,000 पे चल रही है, तो यू हैव टू पे अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रीमियम, दैट कुड बी 10, दैट कुड बी 20, अकॉर्डिंगली कितना दूर का ले रहे हो, क्या टाइम हॉरिजन है, बहुत सारी चीज़ें। सो मैंने आज एक प्रीमियम ले लिया जिसके अंदर मेरा फिक्स्ड अमाउंट जाएगा। ऑप्शन के अंदर गाइस एक चीज़ और, जो ऑप्शन लॉन्ग करता है, चाहे कॉल हो या पुट हो, तो उसके अंदर क्या रहेगा कि यू हैव टू पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रीमियम। सो आपका जो लॉस होगा वो लिमिटेड होगा, जो प्रीमियम है सिर्फ उतना ही लॉस हो सकता है। बट वाइल अगर आप कॉल या पुट को राइट करोगे, दैट इज कि उसको बेचोगे, तो उसके अंदर आपका लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। रीज़न इज कि जो कॉल या पुट खरीदता है, ठीक है, उसका लॉस तो एक लिमिटेड है, लेकिन उसका प्रॉफिट अनलिमिटेड है, क्योंकि मार्केट क्या पता 16,000 चले जाए, क्या पता 17,000 चले जाए, लेकिन अगर मार्केट 15,000 के नीचे रहेगा तो उनका पूरा प्रीमियम डूब जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब मैं पुट के बारे में बता देता हूँ, सॉरी काट दी थी बात। पुट क्या होता है गाइस, मेरे को लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, तो पुट अगर मैं लॉन्ग कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि मैं पुट को खरीद रहा हूँ कि मार्केट नीचे जाएगा। अगर मैं पुट को शॉर्ट कर रहा हूँ तो इसका मतलब है मार्केट ऊपर जाएगा। अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉल को लॉन्ग करूँगा तो पुट को शॉर्ट करने वाला एक ही बात हो गया, बट ऐसा नहीं होता है। देखो क्या होता है, फ्यूचर्स में एक बायर एक सेलर होता है, ऐसी ऑप्शंस के अंदर दो चीज़ें होती है, कॉल और पुट। कॉल का अलग बाय सेल होगा और पुट का अलग बाय और सेल होगा, तो दोनों चीज़ों का अपना अपना एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है। एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदता है और एक कॉन्ट्रैक्ट राइटर होता है जो उसको बेच रहा है। बेचने वाले को बहुत ज़्यादा लॉस की चांसेस रहती है, इसलिए हम सारे लोग ज़्यादातर ऑप्शंस खरीदते हैं। और जो हमारे साथ अपवेस्टेड के प्रीमियम ग्रुप पे चढ़ा है, हमने पता है हमने किस तरीके से ट्रेड्स निकाली है, किस तरीके ट्रेड्स कमाई है। ओके, सो यू बेटर नो इट गाइस। ओके, और जिसने प्रीमियम सब्सक्राइब नहीं करा, यू गाइस कैन सब्सक्राइब इट फॉर 399 रुपीज़ पर मंथ। सो गाइस, अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं ऑप्शन या फीचर्स को लास्ट तक होल्ड करूँ तो मेरे को ज़्यादा बेनिफिट होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो क्या होता है, जो कॉल होता है जब वो मार्केट में खुलता है तो उसका प्रीमियम ज़्यादा होता है, जस्ट बिकॉज कि अभी उसकी नई नई शुरुआत है, क्योंकि उसको एक दिन एक्सपायर होना है। तो आप देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर आप एक इंश्योरेंस आज लेते हो, आज उसकी कीमत ज़्यादा है, 1,000 रुपये आपके जाएंगे, बट आप वो अगर एक दिन पहले लोगे तो आपके 10 रुपये 20 रुपये जाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली इतना ही जाएगा ना। तो वही चीज़ आ जाती है यहाँ, जैसे जैसे टाइम हॉरिजन पास आता रहता है आपका प्रीमियम घटता रहता है। सो गाइज, अब जब आप ऑप्शन में ट्रेड करोगे, क्योंकि हम सब यहाँ पे करने वाले नेक ट्रेड, तो आपको क्या करना होता है, यू हैव टू बाय एट द राइट पीरियड ऑफ टाइम। आपको शुरुआत में ही बाय करना है और सेकंड पीरियड तक निकल जाना है, बीच में निकल जाना है। चाहे लास्ट में आप दोबारा एंट्री लो एक्सपायरी पे, जो एग्रेसिवली ट्रेड करते हैं, जो रिस्क ले सकते हैं और लास्ट पे ट्रेड कर सकते हैं, बट यू डू नॉट हैव टू होल्ड द कॉल टू द एंड। इसका रीज़न ये है कि अगर बाई चांस मैंने कॉल होल्ड कर ली 15,000 की, मार्केट चली है 14,000, मार्केट धीरे धीरे बढ़ी, अब मार्केट आ चुकी है 15,000 पे, और अब मेरा प्रीमियम हो चुका है 200 रुपये। मान लो एक्सपायरी एक हफ्ते बाद है, तो अगर मार्केट आज भी 15,000 पे रहेगा तो मेरा तो प्रीमियम जीरो होने वाला है, या मार्केट स्लोली बढ़ेगा तो भी मेरा लॉस ही होगा। सो इट्स लाइक, अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो आप लास्ट में ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि वॉलेटिलिटी के अंदर धमाका होता है, या तो ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा नीचे, तो कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो तब लेकिन तब प्रीमियम भी हाई होता है। सो देयर इज़ अ हायर चांस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इन higher volatile market, but there is also a higher chance of loss in higher volatile market, so you have to trade accordingly. एक चीज़ और बता दूँ, इंडिया मार्केट्स के अंदर ज़्यादातर लोग 90% जो हमारे घर वाले बोलते हैं, उसमें 80% जो लोग बर्बाद है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ही है। जब अपने पापा, दोस्त, दादा किसी से पूछ लेना। दूसरी चीज़, आप इसमें ट्रेड करोगे नेक्ड में तो थोड़ा सा देख के करिएगा, क्योंकि अगर आपके पास अंडरलाइंग एसेट नहीं है तो आपका सट्टा ही है ये, तो सट्टे में कुछ भी हो सकता है। बट कभी कभार होता है ना कि आप एनालिसिस पे कमा सकते हो। देखो, जिसको टेक्निकल की एनालिसिस है, जो अच्छे से जानता है, वो कमा सकता है, जिसको नहीं है वो हमारे साथ कोर्स ज्वाइन कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यू गाइस कैन रीच अस ऑन इंस्टाग्राम और यू कैन साइन अप फॉर द कोर्स। अब गाइस, आज के लिए इतना ही। आप बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिएगा, और आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो यू गाइस कैन रीच अस आउट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू गाइस, स्टे इन्वेस्टेड विद अपवेस्टेड। So guys, Upvested Crash Course is here. We will teach all about technicals, fundamentals, options, every strategies, how you can take profits from the market.
So it's free of cost. All you have to do is to open a Upstock Demat account with us from our refer. That will give us a part-time income and we will give you information, knowledge. Okay, so if you are really interested, you can WhatsApp us down and we can move further.